स्वागत है फिर से आपका अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। पहाड़ साहब सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज एक ना तो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं कॉमेडी वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज मैं एक विशेष मुद्दा पे आप सबके सामने बात करने जा रहा हूँ। अभी हमने हाल ही में संडे को ही पेपर दिया था, लेखपाल पटवारी का पेपर दिया था, जो कि आज ही की खबर आई कि वो लीक हो चुका है। तो अब तो हमारी जो आशाएं थी वो अब समाप्त होती जा रही है। और एक की जो आशाएं चल लगी थी कि आप पेपर अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा गया है और वैकेंसी मिल जाएगी और हो जाएंगे सेलेक्ट। और फिर कहते हैं कि पहले तो बता रहे थे कि यूकेएसएससी पेपर करा रही है, तो घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, लीक पे लीक हो रहे हैं, तो लीक हो ही जा रहे थे पेपर। और अब तो यूकेपीएससी ने कराए थे पेपर, अब कैसे लीक हो गया ये पेपर? अभी भी तो घोटाला ही चल रहा है। सरकार हम सभी युवाओं का बेवकूफ़ बना रही है, बाकी कुछ नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? हर एक फॉर्म भरने के लिए कम से कम, अगर जनरल कास्ट का बच्चा है तो उसके लिए 800 या 900 रुपये का फॉर्म भरते हैं। हर एक बच्चा कहाँ से लाएगा? जो गरीब का बच्चे को कहाँ से लाएगा इतना पैसा? फोकट का पैसा नहीं है हमारे पास सरकार, हमारे पास फोकट का पैसा नहीं आता। हम मेहनत मजदूरी करके, हमारे घर वाले हमें पैसे देते हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसे देते हैं, तब जाके हम एक फॉर्म भरते हैं। फिर वो फॉर्म लीक हो जाता है तो हमारे पास, फिर हम उसके बाद हम पे क्या गुजरती है। हम कोचिंग जाते हैं, सालों सालों कोचिंग में रहते हैं, कोचिंग में हम तैयारी करते हैं, फिर भी क्या होता है, पेपर का हम इंतज़ार करते हैं, पेपर के कब आएगा तब आएगा। पेपर जब आता है कुछ क्षणों के बाद सुनाई देता है कि पेपर लीक हो चुका है। आज सबसे बड़ा झटका लगा है हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर कि जिन्होंने आज उत्तराखंड लेखपाल पटवारी का पेपर दिया था और आज वो पेपर लीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं का शोषण किया जा रहा है, युवाओं का साथ खेला जा रहा है। अब उत्तराखंड सरकार ये पेपर ना ही कराए तो बेहतर है। ऐसी झूठी दिलासा ना दे कि हम उत्तराखंड में वैकेंसियाँ दे रहे हैं, भर्तियाँ करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, सो करवा रहे हैं। हम युवाओं के साथ शोषण कर रहे हैं आप। तो अगर ये पेपर लीक हुआ है तो किया किसने किया है? आप ही के लोगों ने तो किया है ना। हम जैसे हमारे जैसे ये आम आदमी इंसान ने तो नहीं किया ये पेपर लीक। किसी ने, किसी आप ही के लोगों ने तो किया होगा ये पेपर लीक। तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप हम युवाओं के साथ ऐसा अन्याय ना करें। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे उत्तराखंड में अब रोज़गार नहीं मिलने वाला। अगर आप रहेंगे कि हम पेपर दे के भर्ती निकालेंगे, ये करेंगे, तो भूल जाइए आप। उत्तराखंड में पेपरों को सिर्फ आपको चिट्ठे दिखेंगे, सामने बैकग्राउंड में कुछ नहीं मिलेगा। तो आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए उत्तराखंड पेपर लीक। क्या होगा हमारा उत्तराखंड का? हम युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करें। हम पहाड़ों क्षेत्रों से आते हैं, हम दूर दूर इलाकों से आते हैं और कितने कठिन कठिन जगह जगह से हम पेपर देने यहाँ पर आए हैं और आज हमारा पेपर लीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को ठेस तो पहुँची होगी। हमारी जो सालों से मेहनत करी हुई थी, कुछ चंद लोगों के कारण वो पेपर लीक हो चुका है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई फॉर्म भर सकें, पेपर देने के लिए इतने दूर दूर दराज से गाँव से गाड़ियाँ लेके आ सके। गाड़ियाँ घोड़े नहीं हमारे पास। सरकार से निवेदन है कि ऐसा अन्याय ना करें हमारे लोगों के साथ, हम युवाओं के साथ ऐसा अन्याय ना करें। तो ज़्यादा नहीं कुछ हुई, मैं सरकार को यही पूछना चाहूँगा कि अगर आप भर्ती नहीं करा सकते तो लीक भी ना कराएं। इससे बेटर तो हमारी कांग्रेस सरकार ही ठीक थी। कम से कम उनके टाइम पे पेपर तो होते थे, पेपर होते थे तो कम से कम ग्राउंड में दिखता था, ग्राउंड में भर्तियाँ आती थी, ऐसे लीक तो नहीं होते थे। बड़े बड़े वादा करने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड में काम करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन जिन्होंने लीक किया उन्हीं को सज़ा दिया जाए और हमारे पेपर को जैसा का तैसा फिर रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम युवाओं के साथ शोषण ना करें। मैं आज आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। हम बड़ी मेहनत से पेपर देते हैं, बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, दूर दूर से आते हैं, हमारे पास कोचिंग का साधन नहीं रहता, फिर भी हम तैयारी करते हैं दूर दूर से, और आज हमें मिला क्या? पेपर लीक। ये हमारे
भावनाओं के साथ खेला गया है। दुख होता है आज कि हमने आज इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या मिला हमें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ ना खेलें। धन्यवाद।